हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेस्ट पेपर 12 सॉल्व करेंगे। पार्ट ए क्वेश्चन 1 है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹6300 एट 8% पर एनम फॉर 8 मंथ्स। हमने सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है। हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है ₹6300, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम और टाइम दिया हुआ है 8 मंथ्स। स्टूडेंट्स, पहले हम 8 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको अब मंथ्स दिया हुआ है तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो 8/12 हम लिखेंगे। अब ये देखते हैं किस पे कट जाएगा। 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास आ गया 2/3 ईयर्स आ गया। अब हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगा देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या है, P/R/T/100। P कितना दिया हुआ है 6300, R कितना है 8 और टाइम हमारे पास है 2/3। 100 से डिवाइड करना है, 0 से 0 कट गई, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। अब 21 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 6 1 कैरी, 2 6 ज़ा 12 प्लस 1 13, 3 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, 336। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया 336। नाउ क्वेश्चन 2, what sum will amount to ₹6600 in 2 years at 10% per annum simple interest। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने सम को निकालना है। वो कहते हैं क्या सम होगा जो हमारा जो है 2 ईयर्स में 10% एनएम के हिसाब से इतना अमाउंट बन जाए। तो हमारे पास जो गिवन दिया उसको लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है हमारे पास ₹6600 और टाइम 2 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। अब स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर जैसे सम को निकाला है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट भी हमें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हम सम को एक्स मान लेते हैं। लेट सम इक्वल टू ₹x। अब सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, P/R/T/100। P हमारे पास क्या है, x है, R 10 और टाइम 2 ईयर्स अपॉन 100। 0 से 0 कट गया, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास कितना आ गया 1/5x। ठीक है ना, ये x/5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब हमारे पास प्रिंसिपल को हम कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अब प्रिंसिपल हमारे पास है x, जिसको मैं सपोज किया था, अमाउंट हमारे पास 6600 है और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया x/5 आ गया। अब हम x के टर्म को एक साथ कर लेंगे। x यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस x/5 आ जाएगा इक्वल टू 6600। इनका हमने एलसीएम लिया 5x प्लस 1x इक्वल टू 6600। अब हम x की वैल्यू निकाल, यहाँ पर कितना आ गया 6/5, 6x/5 इक्वल टू 6600 आ गया। x की वैल्यू निकालेंगे तो 6600 मल्टीप्लाई 5/6 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर 1100 आ गया। तो 11 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया, x इक्वल टू ₹5500। तो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, x की वैल्यू, x प्रिंसिपल को हमने x माना था, तो सम लिख लो या प्रिंसिपल लिख लो, इक्वल टू ₹5500। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 3, एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल ₹3625 अमाउंट टू 4495 इन 2 ईयर्स। तो यहाँ पर हमने रेट निकालना है। ठीक है, रेट को हमने निकालना है। हमें दिया हुआ है प्रिंसिपल हमारे पास है ₹3625, अमाउंट है हमारे पास ₹4495, टाइम कितना दिया हुआ है 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमने रेट निकालने, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारे पास है 4495 माइनस 3625। अब 4495 से हमने 3625 को लेस किया,
0 7, अब 14 में से 6 लेस किया, यहाँ पर आ गया 8, 3 में से 3 लेस किया 0। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, ₹870। अब हम रेट का फार्मूला लगा देंगे। रेट का फार्मूला कहता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन P मल्टीप्लाई T। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 870 मल्टीप्लाई 100, और प्रिंसिपल कितना है हमारे पास 3625 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 2 ईयर्स है। अब हम इसको काट लेंगे, ये 2 5 ज़ा 10, 0, यहाँ पर 2 नहीं, ये 5 पे जाएगा, 5 7 ज़ा 35, 12, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 0, ठीक है। फिर आगे 5 5 पर चल जाएगा, आगे 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2, 5 4 ज़ा 20, और यहाँ पर 5 5 ज़ा 25, ठीक है। फिर ये दोनों आपस में 870 और 145 5 के टेबल में कट जाएगा। 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 3 37, 5 7 ज़ा 37 35, रिमाइंडर 2, 5 4 ज़ा 20। अब ये किस टेबल पे जाएगा, अब ये किसी पे नहीं कट रहा क्योंकि 29 ये प्राइम नंबर आ गया हमारे पास। अब 29 के टेबल में देख लेते हैं। अब 9 के टेबल में 54 जो किस में आता है, तो 9 6 ज़ा 54। 29 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 9 ज़ा 54, 4 5 कैरी, 6 2 ज़ा 12 प्लस 5 17। तो 29 6 सा कितना आ गया 174। तो हमारे पास कितना आ गया 6 मल्टीप्लाई 2 कितना आ गया 12%। तो इसका आंसर रेट कितना आ गया 12% आ गया। क्वेश्चन 4 है हमारे पास, इन व्हाट टाइम विल ₹3600 अमाउंट टू ₹4410 एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने टाइम को फाइंड आउट करना है। टाइम हमने फाइंड आउट करना है। हमारे पास प्रिंसिपल है ₹3600, अमाउंट हमारे पास है ₹4410 और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%। तो पहले हमें सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है A माइनस P। 3600 में से हमने 4410 में से हमने 3600 को लेस करना है। तो हमारे पास कितना आया 4410 3600 10, यहाँ पर 14 में से 6 लेस किया तो हमारे पास आ गया 8। तो हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया ₹810 आ गया। अब हम यहाँ पर टाइम का फार्मूला लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आपने अगर एक्सरसाइज की वीडियो अच्छी तरह से देखी होंगी तो आपको पता होगा कि हमने टाइम का फार्मूला कैसे निकाला है। मैं एक बार आपको फिर बता देती हूँ, सॉरी। तो स्टूडेंट्स सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर टाइम फाइंड आउट करना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम हमारा यहाँ पर आ गया तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन कितना आ गया P इंटू आर आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 810 मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हमारे पास 3600, और यहाँ पर रेट क्या है 9%। अब ये 0 से 0 कट गया, 9 9 ज़ा 81 0, आगे 9 के टेबल में कट जाएगा, 9 10 ज़ा 90, 9 4 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। तो हमारे पास कितना आ गया 5/2 आ गया टाइम। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 5 को 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 5 में से 4 लेस किया 1, तो कितना आ गया 2 1/2 ईयर्स। तो देखो यहाँ पर टाइम है तो हमने ईयर्स लिखना है। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अगर रेट निकाल रहे हो तो आपने परसेंटेज लगाना है, प्रिंसिपल निकाल रहे हो अमाउंट निकाल रहे हो तो आपने रुपीस लगाना है। तो इस क्वेश्चन 4 का आंसर कितना आ गया 2 होल 1/2 ईयर्स। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन 5 है, एट व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इटसेल्फ इन 12 ईयर्स। मतलब कि हमने रेट निकालना है और उन्होंने क्या है कि जो अमाउंट है वो जो सम है, जो हमारा प्रिंसिपल है वो डबल हो जाएगा 12 ईयर्स में, और किस रेट परसेंट से। अब यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर लेते हैं, टाइम तो हमारे पास है 12 ईयर्स, ठीक है। अब मान लेते हैं लेट सम क्या है, लेट सम इक्वल टू ₹x। अब अमाउंट कितना हो गया हमारे पास, इन्होंने क्या डबल, सम डबल मीन्स ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2x आ गया।
अब हमने रेट निकालना है, तो उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट चाहिए, क्योंकि रेट का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो नीचे हमें सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी आ जाए, पी मल्टीप्लाई टी आ जाएगा। तो इसलिए हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। और सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस कर देंगे, अमाउंट माइनस सम, सम को ही प्रिंसिपल बोलते हैं। तो अमाउंट कितना है, 2x माइनस एक्स इक्वल टू ₹x आ गया। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया, x आ गया। अब हम यहाँ पर रेट का फार्मूला लगा देंगे, तो उसका है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन p मल्टीप्लाई t। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास x आ गया मल्टीप्लाई 100 और p हमने x माना हुआ है, और यहाँ पर कितना आ गया, 12 आ गया। टाइम हमारे पास 12 है। अब इसको हम देखते हैं किस पे कट जाएगा, x से x कट गया, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6। तो हमारे पास आ गया 25 अपॉन 3। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे 25 को 3 से, तो कितना आ गया, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ 5 में से 4 लेस किया, 1 आ गया। तो हमारे पास कितना आ गया, 8 होल 1/3%। तो इसका हमारे पास रेट कितना आ गया, 8 होल 1/3%। स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4/3 ऑफ इटसेल्फ इन 6 years। जो हमारे पास सम है ये कितना बन जाता है 6 years में, 4/3 ऑफ सम, ठीक है। एट अ सर्टन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। हमने यहाँ पर रेट को निकालना है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन 6 क्या है हमारे पास। तो हम पहले सम को क्या कहते हैं, लेट मान लेते हैं, लेट सम x आ गया, ठीक है। और अमाउंट कितना आ गया हमारे पास, 4/3, मतलब कि 4/3 मल्टीप्लाई x कितना आ गया, 4/3x आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर टाइम दिया हुआ है 6 years, टाइम हमारे पास है 6 years, और हमने रेट निकालना है। रेट को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो पहले हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, क्योंकि इसके फार्मूले में ये यहाँ पर हमने निकाला रेट को, तो सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट का सीधा फार्मूला है अमाउंट माइनस सम। तो अमाउंट यहाँ पर है 4/3x माइनस एक्स, 3 को एलसीएम लिया तो 4x माइनस 3x कितना आ गया, 1/3x आ गया। तो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1/3x। अब रेट का फार्मूला लगाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन p इंटू टी आ गया। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, 1/3x, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब प्रिंसिपल को हमने x माना था, टाइम हमारे पास कितना है 6 years है, तो x से x कट गया, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 5 ज़ा 10, 0, 2 3 ज़ा 6, आगे नहीं जा रहा किसी पर। तो हमारे पास कितना आ गया, ₹50/9। तो हमारे पास जो रेट कितना आ गया, 50/9, सॉरी ये 9 है, 50/9 आ गया। अब हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 9 5 ज़ा 45, 10 में से 5 लेस गया 5, आगे जा रहा है। तो हमारे पास कितना है 5/9%। तो इसका आंसर हमारे पास कितना आएगा, 5 होल 5/9% पर एनम। स्टूडेंट्स जब भी आपने रेट लिखना है, जैसे हम आंसर में अलग से लिखते हैं, यहाँ पर R इक्वल टू 5/9% पर एनम, ठीक है। यहाँ पर भी हमने निकाला है, तो यहाँ पर भी हम पर एनम लिखेंगे। जो भी रेट है वो पर एनम का हम निकालते हैं, मतलब कि एनम का मतलब 1 साल का हम निकालते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट बी है, इसमें हमने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, हमने टिक मार्क करना है। तो 7 से 12 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 7 है, एट सिंपल इंटरेस्ट अ सम बिकम्स 49/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/2 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमने सम को x मान लिया, इसको हम शॉर्टकट फॉर्म में ही लिखेंगे। सम हमारे x मान गया, तो हमारे पास अमाउंट कितना आ गया, 49/40x। अब हमने रेट निकालना है, तो रेट के लिए तो पहले सिंपल इंटरेस्ट चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, अमाउंट माइनस सम, तो 49/40x माइनस x,
तो इसका हमने एलसीएम लिया 40, तो 49x माइनस 40x, तो हमारे पास कितना है 9/40x। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया 9/40x आया। अब हम रेट का निकालना है। रेट का फार्मूला कहता है सिंपल इंटरेस्ट माइनस मल्टीप्लाई 100, 9/40x मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया है x मल्टीप्लाई टाइम कितना है हमारे पास 2/2 ईयर्स, तो ये कितना आएगा 2 to the 4 प्लस 5/2 ईयर्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर 5 डिनोमिनेटर में है, तो जो 2 है इसको हम न्यूमरेटर में लिख देंगे। अब जो काट रहे हैं उसको काट देंगे, x से x कट गया, 0 से 0 कट गया, 2 to the 4, 2 5 the 10, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास कितना आया 9% आया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो 7th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब क्वेश्चन 8 है, अ सम अमाउंट टू ₹3626 इन 219 days एट 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, द सम निकालना है हमने। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है ना, अमाउंट कितना है 3626 और टाइम दिया हुआ है 219 डेज। तो पहले तो इसको कन्वर्ट करो, किस में करोगे कन्वर्ट, इसमें क्या ईयर में, तो 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, यहाँ पर डेज है तो हम डेज लेंगे, 365 डेज होते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं किसी पे कटता है कि नहीं कटता। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये देखो 3 के टेबल पे भी नहीं कट रहा है ये ना, 7 के टेबल में 3 3 से 9 और 3 5 से 15, तो 73 के टेबल में हम देख लेते हैं। 73 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया, हाँ 219 आ गया, और 3 5 से 15, तो 73 को 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो हमारे पास आ गया 365। तो ये 73 के टेबल में कट जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपसे कट रहा है तो आसानी से काट दो, इससे कहते हैं हमारा क्वेश्चन ईजी रहता है। 3 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया, तो टाइम कितना आ गया 3/5 ईयर्स आ गया, और रेट है 6% पर एनम। अब हम सिंपल इंटरेस्ट ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पहले, तभी हम उसका उसमें से फिर प्रिंसिपल अमाउंट इसमें से माइनस कर देंगे ना। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आया, पी कितना, अब हमें सिंपल इंटरेस्ट में तो वो भी चाहिए ना, सम चाहिए, तो हम सम को यहाँ पर क्या कर लेते हैं एक्स सपोज करते हैं, लेट सम रुपीज़ एक्स। तो सम सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला कहता है पी इंटू आर इंटू T/100। पी हमारे पास है एक्स, आर हमारे पास आ गया 6 और टाइम हमारे पास 3/5 मल्टीप्लाई 100। अब ये किस पे कट जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10। आई थिंक आगे किसी भी टेबल पे नहीं कट रहा ये, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर 9/250x आ गया, है ना। 50 को 5 से मतलब गया 250x आया। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 250, 9/250x। अब हमारे पास प्रिंसिपल का फार्मूला क्या होगा, अगर हमने कोई सम निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। प्रिंसिपल हमारा x था, अमाउंट हमारे पास कितना है 3626 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9/250x आ गया। अब हम x की टर्म्स एक साथ कर लेते हैं, तो x यहाँ पर प्लस माइनस है तो प्लस 902.50x आ गया इक्वल टू 3626, ठीक है। अब हमने 250 यहाँ एलसीएम लिया, तो यहाँ पर कुछ नहीं है आपको पता ही है, तो सीधा यहाँ पर 250x लिख देंगे हम, प्लस 9x इक्वल टू 3626। तो हमारे पास आ गया 259/250 x आ गया इक्वल टू 3626। x की वैल्यू निकालनी है तो 3626 मल्टीप्लाई 250/259 आ गया, है ना, 259 आ गया। अब हम इसको देखेंगे किस पे कटता है ये। अब स्टूडेंट वैसे तो किसी पे नहीं कट रहा, तो हम ऐसे करते हैं 259 को, क्योंकि अगर 3 के टेबल में भी देखें तो नहीं, तो हम ऐसे कहते हैं 259 को 3626 से डिवाइड करके देख लेते हैं 259 को, ठीक है। अब हम 362 है तो इससे लेस 2, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, तो ये 362 से ज़्यादा चला जाएगा, तो हम 1 से मल्टीप्लाई किया 259 आ गया। अब
12 में से 9 लेस किया 3, 5 में से 5 लेस किया 0, 3 में से 2 लेस किया 1, 103 ऊपर से हमने 6 उतार लिया। अब 9 के टेबल में जो 6 है, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है, तो 9 4 ज़ा 36 होता है। तो 259 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 4 ज़ा 36, 3 कैरी, 4 5 ज़ा 20 प्लस 3 23, 3 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 10। तो हमारे पास ये सीधा 14 पे कट गया, 1036 आ गया। ठीक है, अब 259 को हमने इसको 14 से किया तो हमारे पास आ गया 3626 आ गया। अब हमारे पास आ गया 14 मल्टीप्लाई 250। अब हमने 250 को रफ में करना है मल्टीप्लाई। 14 से मल्टीप्लाई किया, 400, 4 5 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2 100। वैसे 25 मल्टीप्लाई 4 100 होता है। 052, तो कितना आ गया 053। तो हमारे पास आ गया ₹3500। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना है, एक्स। प्रिंसिपल को हमने एक्स माना था ना, यहाँ पर सम को एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू कहते हैं कितनी आ गई, ₹3500। अब 8th में ये कौन सी ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो 8th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। अब स्टूडेंट क्वेश्चन 9 है, इन व्हाट टाइम विल ₹600 अमाउंट। प्रिंसिपल हमारे पास 600, अमाउंट कितना आ गया 6360, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। तो हमने टाइम को निकालना है। तो स्टूडेंट सीधे से बात है, यहाँ पे पहले सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो हम अब यहाँ पर ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, 6360 में से हमने 6000 लेस किया तो हमारे पास आ गया ₹360 आ गया। अब यहाँ पर सीधा हम टाइम का फार्मूला लगा देंगे। टाइम का फार्मूला कितना आ गया, सॉरी, एस सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू आर। सिंपल इंटरेस्ट 360 मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल हमारे पास 6000 आ गया और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 आ गया। 0 से 0 कट गई, 0 से 0 कट गई, 6 6 ज़ा 36, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो हमारे पास कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब स्टूडेंट्स ये हमारा मंथ्स में आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, 12 ईयर में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, 3/4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 3 ज़ा 12, तो हमारे पास कितना आएगा, 3 3 ज़ा 9। अब टाइम है तो ये 9 मंथ्स, क्योंकि हमारे पास जो 1 ईयर में कितने होते हैं, 12 होते हैं। तो ये हमारे पास 9 मंथ्स आ गया। और ये कौन सी ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। तो 9th की जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, ए होगी। क्वेश्चन 10 है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम फॉर 5 ईयर इज 3/5 ऑफ द सम। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताया गया है कि जो 5 ईयर्स में जो 3/5 जो सम का होता है। ठीक है, तो हम लेट सम क्या है हमारे पास, एक्स, ₹x। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, 3/5 ऑफ द सम मल्टीप्लाई एक्स, 3/5x आ गया। ठीक है, और टाइम हमारे पास 5 ईयर्स है। यहाँ पर हमने रेट % निकालना है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट भी है और सम भी है। तो सीधा हम रेट का फार्मूला लगा देंगे। रेट का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी मल्टीप्लाई टी। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया, 3/5x आया। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और p हमारे पास x है, टाइम हमारे पास 5 है। x से x कट गया, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 4 ज़ा 20, 3 4 ज़ा 12। तो इसमें हमारे पास आंसर आया 12%। और ये कौन सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। तो 10th की करेक्ट ऑप्शन क्या होगी, सी होगी। क्वेश्चन 11, द सिंपल इंटरेस्ट एट x% पर एनम फॉर x ईयर्स विल बी ₹x। मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट x है और रेट जो है x% है और ये फॉर टाइम क्या है हमारे पास, x ईयर्स है। हमने यहाँ पर क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम के लिए क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे पहले। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, तो अब फार्मूला निकालेंगे। यहाँ पर हमने सम निकालना है, सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है। तो p है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। सिंपल इंटरेस्ट x है मल्टीप्लाई 100 और r कितना है यहाँ पर x और टाइम कितना है x। तो x से x कट गया तो हमारे पास कितना रह गया, ₹100 अपॉन x आ गया। क्योंकि प्रिंसिपल है तो इसके आगे रुपीज़ लगाएंगे।
तो ये कौन सी ऑप्शन में है, ये हमारे पास है 100/x, डी ऑप्शन में है। तो 11th का जो करेक्ट आंसर क्या हो गया, डी हो गया। नाउ क्वेश्चन 12 हमारे पास है एट वट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट सम हमारे पास हो गया x हो गया, और यहाँ पर जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा 10 ईयर्स में। तो अमाउंट हमारे पास कितना आ गया, 2x आ गया। सिंपल इंटरेस्ट निकाला तो अमाउंट माइनस सम निकालेंगे तो 2x माइनस x इक्वल टू x आ गया, रुपीज़ x आ गया। ठीक है, यहाँ पर लिखने, चलो हमने तो यहाँ पर टिक ही करना है। तो हमारे पास अब हमने क्या निकालना है, रेट निकालना है। रेट का फार्मूला कहता है सिंपल इंटरेस्ट x आ गया मल्टीप्लाई 100, प्रिंसिपल हमारे पास x आ गया, और टाइम हमारे पास कितना है, 10 ईयर्स। ठीक है, x से x कट गया, 0 से 0, तो हमारे पास कितना आ गया 10%। तो क्वेश्चन 12 की जो करेक्ट आंसर क्या आ गई, करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है 12%। स्टूडेंट्स अब हम पार्ट सी करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो पार्ट सी में क्वेश्चन 1 क्या है, p मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर कितना आएगा ब्रैकेट में SI सिंपल इंटरेस्ट अपॉन R इंटू टी। ठीक है, और यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 100 मल्टीप्लाई SI आ गया, तो यहाँ पर हमने आना है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा P मल्टीप्लाई T, तो यहाँ पर ब्लैंक में क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। अब वो कह रहा है क्वेश्चन 3 में एट डैश % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर भी किया था, ये 12th क्वेश्चन था, तो ये सेम वही है। तो यहाँ पर हमारा कितना आया था, 10% आया था, तो आप इस वे में निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कितना आएगा, एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट आ सम डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। और क्वेश्चन 4 है a simple interest a sum become 6/5 of itself in 1/2 years, the rate of interest is per annum। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सम को x मान लिया, लेट सम हमारे पास x आ गया। अब जो ये अमाउंट बन गया हमारे पास 6/5x आ गया। टाइम हमारे पास है 5/2, ये होल नंबर, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे, मिक्स्ड में है, तो 2 to the 4 5/2 ईयर्स आ गया। तो स्टूडेंट्स अब हमने पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, अमाउंट माइनस सम 6/5x माइनस x, तो कितना आ गया 5, 6x माइनस 5x, तो है x/5 आ गया। अब हम रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास आ गया x/5, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 और p इंटू टी। तो p कितना है हमारे पास x है, और t कितना हमारे 5/2 ईयर्स। तो ये हमारा फ्रैक्शन में है, तो 5 नीचे आएगा, 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, ये x से x कट गया, 5 2 ज़ा 10, 0, 5 4 ज़ा 20, तो हमारे पास 8% आ गया। तो क्वेश्चन 4 के जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें हम क्या आंसर लिखेंगे, 8% पर एनम। पार्ट डी, यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है हमने। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन 1 है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x, मतलब कि जो हमारा प्रिंसिपल है, कैसे लिखें, एक मिनट, यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹x, प्रिंसिपल ₹x फॉर x ईयर, टाइम हमारे पास x ईयर्स आ गया, इस ₹x, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना आ गया, x आ गया। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x% पर एनम, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज x% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आएगा, x% आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास हमने सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, यहाँ पर नहीं, सॉरी, रेट निकालना है। तो रेट हमारे यहाँ पर दिया हुआ है, x% दिया हुआ है, तो हमने इसको सॉल्व करना है। तो इसको कैसे करें, रेट कितना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास कितना है, x मल्टीप्लाई 100, और यहाँ पर टाइम दिया हुआ है हमारे पास x मल्टीप्लाई, और टाइम भी हमारे पास x दिया, x से x कर गया, तो हमारे पास आया 100/x% आया। बट हमारे पास यहाँ पर कितना दिया हुआ है, x% दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, फॉल्स होगी। अब क्वेश्चन 2 है, रेट मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई एस सिंपल इंटरेस्ट अपॉन p एंड मल्टीप्लाई t, यही होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। अ सम डबल्स
itself at simple interest at 10% per annum is in 10 years। तो ये हमने क्वेश्चन 12 सॉल्व किया था, तो वैसे ही ये क्वेश्चन है। और ये वाला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन 3 भी सेम ही है, तो ये भी हमारी जो है स्टेटमेंट है ट्रू है। अगर क्वेश्चन 4 में है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट 5% पर एनम फॉर 73 डे इज ₹10। तो हमने देखना है कि इसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट क्या आया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पर पी हमारे पास 1000 है, ठीक है, मल्टीप्लाई रेट 5% और यहाँ पर 73 डेज है, तो हम अपॉन में क्या लिख देंगे 365, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। अब हम इसको देख लेते हैं, काट देते हैं, 0 से 0 कट गया। अब ये 73 5 365, 5 से 5 कट गया, तो हमारे पास कितना आ गया ₹10। तो यहाँ पर भी ये ₹10 ही बता रहा है, तो जो फोर्थ जो स्टेटमेंट है ये भी हमारी ट्रू है। स्टूडेंट, इसके साथ ही हमने टेस्ट पेपर 12 को भी सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको हर क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।